हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है मोटर डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज एक नया टॉपिक हमें कवर करना है जो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं क्रियात्मक विकास। अब हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। तो सब उसके भी पहले हमें ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रियात्मक विकास या जो मोटर डेवलपमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि इस पर अन्य दूसरे तरह के विकास सीधे आधारित होते हैं, है ना। जो दूसरे डेवलपमेंट्स है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं बाय द मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। हरलॉक ने भी यही बात कही है कि मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडली मूवमेंट्स थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेंटर्स, द नर्व एंड द मसल्स। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यही बात कही जा रही है कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि 4 से 5 साल की उम्र में जो बच्चा पोस्ट नेटल लाइफ में आता है और 4 to 5 years तक जो बच्चा जो होता है वो ग्रॉस मूवमेंट्स या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है। ग्रॉस मूवमेंट या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है लार्ज एरिया ऑफ बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लार्ज एरिया ऑफ बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के एग्जांपल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जो कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और स्विमिंग हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आफ्टर द 5 year ऑफ एज मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द कंट्रोल of finer coordinations involve finger muscles groups used in grasping, throwing and catching balls, writing and using tools। 5 साल तक क्या होगा? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा, और 5 साल के बाद जो होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो फाइनर मसल्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट शुरू होता है। फाइनर मोटर डेवलपमेंट या फाइनर मसल्स जो होती हैं वो जैसे ग्रैस्पिंग, अगर किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, फेंकते हैं, बॉल कैच करते हैं, लिखते हैं, तो इसमें फाइन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इनका डेवलपमेंट कब होता है? 5 साल के बाद होता है। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट के, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले टर्म्स हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 5 तरीके के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मोटर डेवलपमेंट में। पहला जो प्रिंसिपल है वो है मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन न्यूरल एंड मस्कुलर मैच्योरेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि जो क्रियात्मक विकास होता है वो मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। अब हमें ये बात पता है कि देखिए हमारे पास 2 नर्व सेंटर्स होते हैं, एक लोअर नर्व सेंटर्स और एक अपर नर्व सेंटर्स। जो लोअर नर्व सेंटर्स है वो किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। और जो अपर नर्व सेंटर्स है वो किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी जो लोअर नर्व सेंटर्स है वो कैसे वो कब से डेवलप होना शुरू होता है? प्रीनेटल लाइफ में। स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रीनेटल लाइफ में ही बनना, स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रीनेटल लाइफ में बन जाता है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रीनेटल लाइफ से, और बहुत हद तक बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि ब्रेन का डेवलपमेंट कब होता है? पोस्टनेटल लाइफ में स्टार्ट होता है और 5 साल तक होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो होता है, उनमें जो लोअर नर्व सेंटर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर नर्व सेंटर्स। इसी वजह से क्या होता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही
जो नवजात शिशु है उसमें महत्वपूर्ण रिफ्लेक्स एक्शन जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक है होती पाई जाती हैं। फिर क्या होता है, अब देखिए 1 साल की उम्र हो जाने पर जो ब्रेन का कुछ भाग जैसे कि सेरिबेलम और सेरिब्रम का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप जो बच्चा है वो कुछ वॉलेंट्री एक्शंस करना शुरू कर देता है। सेरिबेलम जो मुख्यतः शरीर में संतुलन को नियंत्रित करता है, संतुलन यानी बॉडी बैलेंस का काम करता है। इसके विकास होने से जो बच्चा है वो क्रियात्मक व्यवहार, बच्चा जो है वो क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि चलना, पकड़ना अधिक संतुलित तरीके से करता है। और 5 साल की अवस्था के बाद जबकि सेरिबेलम जो है वो पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाता है, तो बच्चे में जो मोटर डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली बैलेंस दिखाई देता है। दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है लर्निंग ऑफ स्किल कैन नॉट अकर अंटिल द चाइल्ड इज मैच्योरेशनली रेडी। तो जो दूसरा जो मोटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उसमें ये बात कही जा रही है कि लर्निंग ऑफ स्किल्स कैन नॉट अकर अंटिल द चाइल्ड इज मैच्योरेशनली रेडी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने की बात है कि बालकों को किसी प्रकार की क्रियात्मक निपुणता तब तक नहीं सिखाई जा सकती जब तक कि उसका मैच्योरेशन पूर्ण हो गया हो, जब तक कि उसका परिपक्वन पूर्ण हो गया हो। मैच्योरेशन के अभाव में दिया गया प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग या खुद बच्चा अगर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, बच्चे द्वारा किया गया प्रयास से कुछ क्षणिक लाभ यानी टेम्परेरी एडवांटेजेस भले ही हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट रिजल्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर 4 साल के बच्चे को आप टाइप सीखने की ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, ज्यादा संभावना किस बात की है कि महीनों प्रशिक्षण, महीनों ट्रेनिंग देंगे आप, उसके बाद भी वह टाइप करना नहीं सीख पाएगा। इसका कारण यह है कि इस उम्र का बालक ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से इतना मैच्योर होता है कि वह टाइप करने की ट्रेनिंग को समझे और उसके अनुसार कार्य करे, है ना। जो तीसरा मोटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो है मोटर डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। इसके पहले भी हमने देखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, उसी तरीके से जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है पूर्वानुमेय, यानी जिनको पहले से हम बता सकते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। बालकों में जो क्रियात्मक विकास होता है वो 2 प्रकार के क्रम द्वारा होता है, एक है सिफेलोकॉडल, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इन दोनों की बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं। सिफेलोकॉडल का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पहले विकास सिर तथा गर्दन के भाग में, फिर बाह तथा हाथ के हिस्सों में, फिर धड़ जिसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं उसमें होता है, और अंत में कहाँ होता है, पैर में और उंगलियों में होता है। इसी तरीके से प्रॉक्सिमो डिस्टल की अगर हम बात करें तो इसमें इस क्रम के अनुसार बालक के शरीर के उन अंगों का विकास पहले होता है जो शरीर के केंद्र में यानी शरीर के सेंट्रल पार्ट होते हैं, और शरीर के पेरिफेरल पर आने वाले अंगों का विकास बाद में होता है। यानी जो हमारे धड़ यानी ट्रंक से जो जुड़े हुए भाग हैं, है ना, उसमें डेवलपमेंट पहले होगा, और जो धड़ से थोड़ा दूर है जो भाग उसमें डेवलपमेंट देर से होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम के अनुसार बालकों के पेट, छाती, बाह तथा जांघ में मोटर डेवलपमेंट पहले, और घुटनों में, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में इसमें विकास बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द पॉसिबल टू एस्टेब्लिश नॉर्म्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि जो बच्चों में जो डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। अतः उसके भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक नॉर्म्स तैयार किया है। इस नॉर्म्स के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि किस उम्र के बच्चे द्वारा किस तरीके का मोटर बिहेवियर किया जाता है। इससे क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उन दोनों को ही इस प्रकार की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि वे किसी विशेष उम्र के बालक से ना तो ज्यादा और ना कम की उम्मीद रखें। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार, कुछ खास मोटर डेवलपमेंट जैसे कि सीधा बैठना, खड़ा होना, चलना, किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाना तथा पकड़ना आदि का नॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। नॉर्म्स का मतलब कि किस एज में ये परफॉर्म होगा।
सबसे लास्ट जो मोटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो है देयर आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें एक संगति यानी कंसिस्टेंसी होती है, अर्थात इसमें एक ऐसा पैटर्न होता है जो सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, फिर भी इस तरीके के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न भिन्न बालक भिन्न भिन्न उम्र में मोटर डेवलपमेंट के एक ही स्तर पर नहीं पहुंचते हैं। जैसे अगर सीधे बैठने का ही उदाहरण अगर हम लें तो कोई बच्चा 6 महीने में सीधा बैठता है और कोई बच्चा 10 महीने में सीधा बैठता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। अब ये हमने आज कवर कर लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट और साथ ही साथ मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी का तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।